सबसे पहले हम खबर आपको देंगे। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। 2 रुकनी बेंच ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही केस की समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन नैब हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले को दोबारा तहकीकात का हुक्म दे सकते। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक ने न्याय इख्तियारात को जारी किया है और आज इसकी आज ही मुकर्रर किया जाएगा, जबकि आज असम्बली और 7 लीग के रहनुमा अदालत में मौजूद थे। अदालत में चौधरी बरादरान के मुकदमा पेश हुए और उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ किया कि चौधरी बरादरान जो है जिनके खिलाफ 19 साल पहले एक इंक्वायरी शुरू हुई न होने के बाद खत्म कर दी गई। अब चेयरमैन नैब की इजाजत से ये दोबारा शुरू कर दी है और चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार थी कि बंद की गई इंक्वायरी को दोबारा ओपन करे, जिस पर जस्टिस सरदार अहमद ने कहा कि आज ही उनकी अदालत में आया और अभी फाइल पहुंची है। उन्होंने इस जो फाइल है उसका जायजा नहीं लिया, तो अदालत ने बात बगैर किसी कार्रवाई 11 मई 30 तक के लिए मुलतवी कर दी है। 30 के रोज 2 रुकनी बेंच 10 बजे के बाद चौधरी बरादरान की दरखास्त पर समाअत करे। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। और अब आपको बताएं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दिए हैं। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 24,073 तक पहुंच गई। मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,523 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,045 है। मुल्क भर में अब तक 6,646 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में 38 अफराद जाबहक भी हो चुके हैं। तो इस तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 24,073 तक पहुंच गई है। मुल्क से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,523 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,045 है। मुल्क भर में अब तक 6,646 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा सबा बजीर से। सबा बजीर, बताइएगा आदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 24,073 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक रोज बरोज कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है और मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1523 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और सिंध में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 8,640 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 9,077 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 521, गिलगित बल्तिस्तान में 388 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में अब तक 76 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,045 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क में अब तक 6,646 मरीज जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। ठीक है सबा वजीर, तफसीलात के लिए मजीद हमारे साथ रहेगा। एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपसे तफसीलात जानेंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी हेल्थ की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 333 डॉक्टर्स, 108 नर्सेज और 227 हेल्थ स्टाफ कोरोना से मुतासर हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 668 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वायरस में ये भी मुब्तला हो गए हैं, जबकि 316 आइसोलेशन, 187 अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, सबा वजीर हमारे साथ ही हैं। सबा, बताएगा हेल्थ वर्कर भी कोरोना का शिकार हो गए, मज़ीद तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह आम लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, इसी तरह मुल्क में हेल्थ वर्कर और डॉक्टर जो हैं वो भी तेजी से कोरोना का शिकार हो रहे हैं और इस वक्त मुल्क भर में 333 डॉक्टर्स, 108 नर्सेज और 227 हेल्थ स्टाफ जो है वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और मुल्क में मजमूई तौर पर 668 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हो गए हैं और 316 इस वक्त आइसोलेशन में मौजूद हैं और 187 अस्पतालों में ये लोग जेर इलाज हैं, जबकि
जबकि अब तक हेल्थ वर्कर्स में से 155 जो है वो सेहतियाब भी हो चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर इनमें इजाफा ही हो रहा है। और इस वक्त 10 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं। आजाद कश्मीर में 1 डॉक्टर और 3 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में 90 डॉक्टर, 4 नर्सेज और 37 हेल्थ स्टाफ में कोरोना का मर्ज जो है वो सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान में 1 डॉक्टर और 18 हेल्थ स्टाफ में कोरोना की तशखीस अब तक हो चुकी है और इस्लामाबाद में 31 डॉक्टर, 13 नर्सेज और 16 हेल्थ स्टाफ जो है वो कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सबा जी। सिंध में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घरों में आइसोलेट होने की इजाजत होगी। जिला इंतजामिया और पुलिस आपके घरों पर नहीं आएगी। सिंध की वजीर सेहत अज़ा अफजल का कहना है कि मरीजों को करंतना सेंटर्स पर ले जाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और किसी को जबरदस्ती खींच खांच के हम आइसोलेशन सेंटर्स नहीं ले जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके रिश्तेदार जो हैं आपके बहुत करीब हैं और अजीज़ हैं तो ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा उनका और कोशिश कीजिएगा कि आप आइसोलेशन सेंटर्स चले जाएँ जब आप पॉजिटिव साबित होते हैं। ना ही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, ना कोई पुलिस आपके घर आके आपके साथ ज़बरदस्ती करेगी और ना ही डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपसे ज़बरदस्ती करेंगे। ये आपकी राइट्स में शामिल होता है, आपके हुकूक में शामिल होता है कि आप अपनी मर्ज़ी इलाज के सिलसिले में आप अपनी मर्जी चलाएं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो करंतना और अस्पतालों के दौरे करते रहे। डॉक्टर अमजद अली ने कहा कि खांसी और बुखार की अलामात के बायस कोरोना टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। 4 रोज से खुद को अलग थलग कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग ने मजीद कहा कि अवाम सेहतयाबी के लिए दुआ करें। 4-5 दिन से मुझे कुछ सिम्टम आ रही थी, जिसमें खांसी थी, जिसमें बॉडी पेन्स था, जिसमें टेम्परेचर था। तो उस वजह से मैंने खुद अपना RBS यानी कोरोना जो टेस्ट होता है वो मैंने भेज दिया लेबॉर्ट्री को। तो कल वो मस्बत आ चुका है। तो इसलिए मेरी पूरी कौम से अपील है कि वो मेरे लिए भी और सारी उम्मत के लिए दुआ करे कि जो इस बीमारी से मुतासिर है उनको अल्लाह पाक शिफाई कामिला दे और जो लोग मुतासर नहीं है उनको अल्लाह पाक महफूज रखे। मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है पिछले 4 दिन से, चूँकि मैं अपने हल्के में जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैं अपने हल्के में जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनी थी तो उसका भी मुसलसल विजिट करता रहा। लोगों में जिन लोगों को मसाइल थे, ख़ासकर डिलीवेजर को, उनमें राशन वगैरह भी तकसीम किया। उन लोगों की मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अस्पतालों का भी विज़िट किया। तो इंशाअल्लाह मेरा जो जज्बा है वो इसी तरह रहेगा और जितना भी मुझसे हो सकता है अपने कौम के लिए तो इंशाअल्लाह मैं लड़ूंगा। इस वायरस के खिलाफ भी लड़ूंगा, गुर्बत के खिलाफ भी लड़ूंगा इंशाअल्लाह। मुजफ्फरगढ़ की मोहल्ला शेखुपुरा के मकीन कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स ना मिलने पर एहतजाज करने लगे। मकीनों का कहना है कि 6 रोज गुजर जाने के बावजूद टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं मिली, जबकि डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया के अफसरान भी कोई जवाब नहीं दे रहे। इमदाद नहीं, रिपोर्ट्स चाहिए, ऐसा कहना है अहले मोहल्ला का। मुजफ्फरगढ़ की मोहल्ला शेखुपुरा के मकीन कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स ना मिलने पर एहतजाज करने लगे हैं। मकीनों का कहना है कि 6 रोज गुजर जाने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, जबकि डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया के अफसरान भी कोई जवाब नहीं दे रहे। इमदाद नहीं चाहिए, हमें रिपोर्ट चाहिए, उनके रिजल्ट चाहिए। मुजफ्फरगढ़ की मोहल्ला शेखुपुरा के मकीन कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स ना मिलने पर एहतजाज करने लगे। इसी पर बात करेंगे, आमिर डोगर हमारे साथ होंगे। आमिर डोगर बताएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में 6 रोज कबल मोहल्ला शेखुपुरा में कोरोना वायरस का केस सामने आता है, जिसमें एक ही फैमिली के 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद उन्हें इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके को जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि 6 रोज गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट जो मौसूल नहीं हो सकी, जिस पर जो इलाका मकीन है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इलाका मकीनों की जानिब से मोहल्ला शेखुपुरा में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मोहल्ला के लोगों का कहना है कि उन्हें इमदाद नहीं, रिपोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट जो है फराहम की जाए। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि जब तक इलाका मकीनों की रिपोर्ट मौसूल नहीं हो जाती
इलाका जो वो इसी तरह सील रहेगा और अगला लायामल जो वो तय नहीं कर सकते। तफसीलात के लिए शुक्रिया अहमद डोगर। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। मजीद 14 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 99 हो गई। रहीम यार खान में मुतासरा मरीजों की तादाद 128 है। तो इस तरह रहीम यार खान में कोरोना वायरस के जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। मजीद 14 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 99 हो गई। रहीम यार खान में मुतासरा मरीजों की तादाद 128 है। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे हैं। मजीद 14 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 99 हो गई, जबकि रहीम यार खान में मुतासरा मरीजों की तादाद 128 है। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की बढ़ती तादाद पर तिब्बी माहिरीन में तशवीश पाई जाती है। कहते हैं अगर समाजी फासले बरकरार ना रखे गए तो सूरत हाल बरतानिया, इटली और अमरीका से मुख्तलिफ ना होगी। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कमर अब्बासी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो इससे मुतासरा जो मरीज़ हैं इनकी तादाद के अंदर मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद कोविड-19 का शिकार होकर डॉक्टर से रिजू कर रहे हैं या फिर अपने तौर पर आइसोलेट हो जाते हैं। ताहम जो तिब्बी माहिरीन हैं वो बार बार इस बात पर बाज़ीद हैं कि जो कराची के शहरी हैं बल्कि पूरे मुल्क के जो शहरी हैं उनको चाहिए कि अपने तौर पर एहतियात से काम लें। ना सिर्फ ये कि मास्क और गिरफ्त का इस्तेमाल करें बल्कि कोशिश करें कि हाथ एक दूसरे से ना मिलाएं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना जाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं DHO साउथ डॉक्टर कमर अब्बास साहब, इनसे बात करूँगा। सर ये बताइएगा कि मुस्तकिल इजाफा हो रहा है मरीजों की तादाद के अंदर? मुसलसल इजाफा हो रहा है और क्या है कि अब अमवात में भी इजाफा हो रहा है। ये वायरस जो होता है वो एक चेन की तरह चलता है। अगर हम उस चेन को तोड़ दें और हम जैसे 14 दिन का टाइम है वो क्वारंटीन कर दें और 14 दिन तक हम उस चेन को तोड़ दें कि वायरस एक से दूसरे तक जो है जा सके, तो हम इस पर काबू पा लेंगे। और हम स्पेन, इटली, इंग्लैंड और अमेरिका की सूरत हाल देख रहे हैं। हमें इससे सबक लेना चाहिए कि ये वो कंट्रीज है जिनकी तरक्की को मिसाल बना के हम अपने आप को डिग्रेड करते थे, लेकिन आज उन मुल्कों के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वायरस ने कितनी बुरी सूरत हाल की थी। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीमारी से बचने का तरीका यही कि हम जो समाजी फासले उनको बरकरार रखें। जिस तरीके से इनका ये भी कहना था कि जो तरक्याती ममालिक है उनके अंदर जिस तेज़ी से ये वायरस फैला था उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ समाजी फासले बरकरार रखें बल्कि एहतियात से काम लें। जी इरफान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची समेत सिंध भर में पुलिस लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए कोशा है। रमज़ानुल मुबारक और हीट वेव के बायस नाकों पर मौजूद पुलिस एहलकारों को शदीद गर्मी के औकात में छतरी के साए में ड्यूटी देने की हिदायत की गई है। लॉकडाउन में शाहराहों की सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फ़राइज़ अंजाम दही के लिए सड़कों, गली चौराहों पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो है वो हीट वेव है, रमज़ान मुबारक है। हीट वेव के बायस ये दोपहर के जो औकात है इनके लिए एडिशनल IG कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि पुलिस एहलकार जो है वो जो नाकों पर मौजूद हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो पुलिस चौराहों पर और नाकों पर कैंप बनाए गए वहाँ पर पंखा, पानी और तौलिया मौजूद हो। इसके साथ साथ अगर किसी शहरी को हीट स्ट्रोक एमरजेंसी की सूरत हो तो फ़ौरन जो वो करीबी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। उनको इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शहरियों को जो है वो इमदाद फराहम की जाए। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के लिए हिदायत भी जारी की गई है कि छतरियाँ जो नाकों पर मौजूद हैं उनके साए में खड़े होकर जो है अपनी फ़राइज़ अंजाम दें। ट्रैफिक की रवानी को इन औकात में, शदीद गर्मी वाले औकात में बहाल रखें। पुलिस के तमाम लोग जो है वो अपनी ड्यूटियाँ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि मरहलावार ड्यूटियाँ देने के लिए भी अहकाम दिए गए हैं कि कुछ एहलकार जो है वो नाकों पर खड़े रहें, अपनी ड्यूटियां अंजाम दें। उसके बाद जो है वो साए के अंदर कुछ रेस्ट करें, मरहलावार कैंप के अंदर मौजूद रहें और उसके बाद अपनी ड्यूटियां भी अंजाम दें, गर्मी से भी निपटें और लॉकडाउन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो पुलिस इस बात के लिए कोशा है कि नाकों पर मौजूद हैं शहरियों की को हिदायत फराहम कर रही है कि इन गर्मी के औकात में और लॉकडाउन की वजह से जो अपने आप को घरों तक महदूद भी रखें और दूसरा अगर बाहर निकलते हैं तो वो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते रहें और पुलिस को भी जो है एहतियाती तदाबीर
इख्तियार करने की हिदायत दी है, तो उसके मुताबिक जो है वो काम जारी है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। शहर कायद में आज हीट वेव का तीसरा रोज, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शहर का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कल से दर्जा हरारत मजीद कम हो जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज हबीब खान से। जी हबीब, बताएगा। अच्छा, बिल्कुल, शहर कायद में जारी हीट वेव का आज जो है वो तीसरा रोज़ है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ के मुकाबले में दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी बताई जा रही है कि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का अंदेशा दिया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो थोड़ा जो है वो ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसके बायस आज शहर कायद में जो गर्मी की हिद्दत है वो फिर भी महसूस की जा सकेगी। इसके अलावा अगर बात करें शहर कायद के मौसम के हवाले से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से 4 रोज़ा हीट वेव जो है उसकी पेशगोई की गई थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी उसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो देखा गया शहर कायद में। लेकिन आज महकमा मौसमियात का कहना ये है कि समंदरी हवाएं गुज़िश्ता शाम से जो बहाल हुई हैं उसके बाद शहर में थोड़ी सी जो गर्मी है उसकी शिद्दत में कमी वाक़ हुई है, और इसी तरह बसिलसिला बतदरीज जो है आइंदा 2 रोज़ के दौरान मज़ीद जो है वो हवाएँ चलने के बायस शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद कमी वाक़ होगी। बिलखुसूस जो शहर का दर्जा हरारत है मई के महीने में वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वो रहता है। तो महकमा मौसमियात का कहना यह है कि इस हीट वेव के दौरान जो है वो सिर्फ 5 डिग्री जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके दौरान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हमने देखा कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत है वो रिकॉर्ड हुई। लेकिन आज शहर कायद में हवाएं थोड़ी सी बहाल होने के बायस गुज़िश्ता 2 रोज़ के मुकाबले में गर्मी की जो शिद्दत है वो कम महसूस की जा रही है, और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंचने का इम्कान है। जी हबीब, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कैमरों की मौजूदगी में नैब तफ्तीश और अदालती समाअत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हम अपना मुकदमा अवाम के सामने रखते हैं। अदालतों में कैमरे लगाकर कार्रवाई की जाए, नैब तफ्तीश भी कैमरों के सामने की जाए। उनका कहना था कि हुकूमत ने इस मुश्किल घड़ी में पूरे मुल्क को तकसीम कर दिया। वो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। हुकूमत जाली है, नैब से आज सबसे ज़्यादा तंग हुकूमत खुद है कि हुकूमत चल नहीं रही। हमने पहले दिन कहा था कि इसको अमेंडमेंट्स कर लें और इस कानून को आइन के मुताबिक, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के मुताबिक और जो इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक किया जाए। फेस है या केस नहीं है। ये पहले बंदे का नाम देखते हैं कि शहबाज शरीफ है, इसकी हद तक करनी है, इसकी बेइज्जती करनी है, इसको दबाना है, इसको गिरफ्तार करना है, और यही सिलसिला आज भी जारी है। इस अदालत में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये कौन से केस हैं और नैब क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है और हम पे चार्जेस क्या हैं। इसी तरह तफ्तीश जब करनी हो इन्होंने तो कैमरे लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या सवाल पूछते हैं, क्या आपके पास सबूत है, क्या बातें आप करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, कल भी उन्होंने मीटिंग की है। कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी के अंदर, इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, वो जमहूरियत की रूह भी होती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आप परेशान ना हो। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं, उनका हक है, ये हर पाकिस्तानी का हक है, जहाँ मर्जी सफ़र करे, तो उन्होंने जाना हो तो ज़रूर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेक डिसऑनर केस में मुलजिम जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन का कहना है कि फौजदारी केस में मुलजिम की गिरफ्तारी लाजमी है, गिरफ्तारी ना हो तो निजाम अदल ही खत्म हो जाएगा। मुल्क में निजाम अदल तकरीबन पहले ही खत्म हो चुका है। बाज़ चीज़ें चोरी नहीं हो सकती, जैसे किसी का ईमान चोरी नहीं हो सकता। बाज़ चीज़ों को चुराने पर पर्चा नहीं होता, जैसे दिल चुराने पर मुकदमा नहीं। तो आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चेक डिसऑनर केस में मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी है। जस्टिस काजी अमीन का कहना है कि फौजदारी केस में मुलजिम की गिरफ्तारी लाजमी है, गिरफ्तारी ना हो तो निजाम अदल ही खत्म हो जाएगा। मुल्क में निजाम अदल तकरीबन पहले ही खत्म हो चुका है। बाज़ चीज़ें चोरी नहीं हो सकती, जैसे किसी का ईमान चोरी नहीं हो सकता। बाज़ चीज़ों को चुराने पर पर्चा नहीं होता, जैसे दिल चुराने पर मुकदमा नहीं। तो अदालती कार्रवाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने चेक डिसऑनर केस में मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन का कहना है कि फौजदारी केस में मुलजिम की गिरफ्तारी लाजमी है, गिरफ्तारी ना हो तो निजाम अदल ही खत्म हो जाएगा। मुल्क में निजाम अदल तकरीबन पहले ही खत्म हो चुका। बाज़ चीजें चोरी नहीं हो सकती, जैसे किसी का ईमान।
कराची के इलाके जौहराबाद में फल फरोश से मुफ्त फल लेने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एहलकारों की तरफ से मुफ्त फल लेने की वीडियो 2 रोज कबल वायरल हुई थी, इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। आपको खबर दी, कराची का इलाका जौहराबाद जहां फल फरोश से मुफ्त फल लेने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एहलकारों की तरफ से मुफ्त फल लेने की वीडियो 2 रोज कबल वायरल हुई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। हुकाम बाला की तरफ से एक्शन पर इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। कराची के इलाके का यह वाकया जौहराबाद में फल फरोश से मुफ्त फल लिए जाने पर 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। दरिया चनाब में डूबने वाले 4 बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गई हैं। डूबने वाले 5 शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, दरिया चनाब के ये मनाजिर हैं जहां डूबने वाले 4 बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गई हैं। डूबने वाले 5 शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया चनाब में डूबने वाले 4 बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गई हैं। डूबने वाले 5वें शख्स की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 5वें शख्स की तलाश की जा रही है। खैरपुर नाथन शाह में महकमा फूड की जानिब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। खैरपुर नाथन शाह में राइस मिल्स पर छापा मार कार्रवाई के नतीजे में 30,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद की गई। महकमा फूड ने 3 राइस मिल्स को भी सील कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। आपको बताएं, खैरपुर नाथन शाह में महकमा फूड की जानिब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खैरपुर नाथन शाह में राइस मिल्स पर छापामार कार्रवाई के नतीजे में 30,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। महकमा फूड ने 3 राइस मिल्स को भी सील कर दिया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। खैरपुर नाथन शाह में महकमा फूड की जानिब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खैरपुर नाथन शाह में राइस मिल्स पर छापामार कार्रवाई के नतीजे में 30,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से रेंट ए कार और ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार ठप होकर रह गया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं लाखों करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं, 1 रुपए का काम भी नहीं हो रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोहर महसूद जी। गोहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी शहर के अंदर मौजूद हूँ और एक रेंट ए कार के मालिक से बात कर रहा हूँ। सर, ये बताइए कि आप लोगों का जो कारोबार है कोरोना की वजह से उस पर कितना असर पड़ा और किराए ऊपर गए या नीचे गए? भाईजान, कोरोना की वजह से तो हमारा तो ये आप समझ लें कि बिल्कुल ही इतना लॉकडाउन हो गया कि हम आपको बयान ही नहीं कर सकते ना। एक तो ये है कि किराया ना होने के बराबर हो गया। यहाँ पर कोई क्लाइंट आएगा तो हम उसको किराया अफोर्ड होगा ना। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑन द फ़ोन पर हमारे क्लाइंट्स वगैरह सब हैं, ठीक है। अब उनको ये मालूम है कि यार कि यहाँ पर कोरोना हो चुका, वो बात ही नहीं करते, आना ही नहीं चाहते यहाँ पर। अदरवाइज को आ भी जाए तो यहाँ पर पुलिस वाले इतने हैं, एकदम आके फ़ौरन आके पकड़ लेते हैं, यार इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, हम फ़ौरन जो है आपको बंद करो इसको। इस वजह से हम इतने परेशान हैं, हम आपको बयान ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से जहां बाकी इंडस्ट्रीज़, बाकी तबकात मुतासर हो रहे हैं बुरी तरह, तो वहीं पर रेंट ए कार के जो मालिकान है, जो मुलाजमीन है, वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके जो दुकानों के किराए और गाड़ियों के जो उनके किस्तें होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पाते और इस हवाले से अभी तक हुकूमती सतह पर कोई इंतज़ाम या कोई ख्याल नहीं रखा गया है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। सांगला हिल के गांव चक नंबर 42 के मुखय्यर जमींदार ने अपना वादा वफा कर दिया। मलिक सज्जाद ने 50 एकड़ पर गंदम जरूरतमंदों में तकसीम कर दी है। सांगला हिल के मुखय्यर जमींदार मलिक सज्जाद हुसैन अपने वादे के पक्के निकले। चंद रोज कबल मलिक सज्जाद ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल अपनी गंदम लॉकडाउन के पेश नजर जरूरतमंद अफराद में तकसीम करने का ऐलान किया था। अब उन्होंने 50 एकड़ गंदम को काट कर बाकायदा तौर पर 800 मुस्तहिकीन घरानों में तकसीम करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि लॉकडाउन के बायस उनकी जो मुश्किलात दरपेश हैं उनमें कमी वाक़ई हो सके। मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके अल्लुवाली के तालिब इल्मों ने फ्रूट स्टॉल लगा लिया। स्टॉल नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर लगाया गया है। नासिर इकबाल नामी नौजवान का कहना है कि 1.5 लाख रुपए से फ्रूट स्टॉल शुरू किया। रमजान में फ्रूट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग फ्रूट नहीं खरीद सकते। इस पर बात करते हैं, अख्तर मजाज हमारे साथ हैं। अख्तर, बताएंगे इस बारे में।
जी बिल्कुल, कहा जाता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। मियाँ वाली की तहसील पिपला का नवाई इलाका है अल्लू वाली। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने मिलकर अल्लाह के राह पे चले हैं। ये 6 नौजवान हैं, इन्होंने मिलकर एक फ्रूट स्टॉल, सब्ज़ी और बहुत सारी चीज़ें जो है अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें हैं वो इस स्टॉल पे मौजूद हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियादों पर ये फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त ये नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। बताइएगा, ये अजीम काम करने की सोच आपको कैसे आई? हम दोस्तों ने जहाँ छुट्टियाँ थी तो आए हुए थे, तो हमने सोचा कि हम मिल के क्यों ना माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुछ इस तरह का करें कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिले। तो हमने ये फ्रूट वगैरह और अफ्तारी और सहरी का जितना सामान था वो हमने अरेंज किया, पैसे इकट्ठे किए। हम सुबह जाते हैं, मंडी से माल लेते हैं, यहाँ वापस आते हैं और नो लॉस नो प्रॉफिट की बेस पे लोगों में बेच देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ की जिस चीज़ के पैसे जिस आइटम के पूरे हो जाते हैं वो बाज़ औक़ात हम फ्री बेचना भी शुरू कर देते हैं। हमारा मैक्सिमम यही होता है कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेचें और हम अपना जो सर्कल है वो हमारा चलता रहे। इस अमल में सबसे बड़ी खुशी किस वक्त होती है, किस बात पे खुशी? सर, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब गाहक हमारे पास आता है और अपनी सामान लेके जब वो देखता है कि एक मार्केट की निस्बत उससे बहुत सस्ता और अच्छा सामान मिल रहा है, तो वो जो दुआएं हमें देता है और जो खुशी और इत्मीनान उसके चेहरे पे होता है, वही हम समझते हैं वही हमारा रिवार्ड है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जब यहाँ पे कोई गरीब दिहाड़ीदार गरीब आदमी आता है, जब उसके चेहरे पे इत्मीनान नज़र आता है, जब उसके चेहरे पे खुशी नज़र आती है, तो यही समझ जाता है कि यह हमारा सबसे बड़ा नफ़ा है और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। जी, और अब आपको बताएं, वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। तलागंज से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद सूबेदार तनवीर हुसैन की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। तनवीर हुसैन ने कांगो में अमन मिशन में बागियों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मजीद बात करेंगे अरशद कोटकिला से। अरशद, बताएंगे इस बारे में। के नौजवानों ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के अमन के लिए भी अपनी जानें कुर्बान की है। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ तलागंज के इलाके नक्का कहूट सूबेदार शहीद तनवीर हुसैन की कब्र पर। वो 2013 को कांगो में बागियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी 7वीं बरसी मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इरशाद हुसैन काज़मी। जी, उनसे पूछते हैं वो शहीद तनवीर हुसैन के बारे में क्या कहते हैं। जी, शहीद तनवीर हुसैन 2013 में कांगो में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जहाँ पर घात लगाए बागियों ने उन पर हमला कर दिया और जिसमें वो शहीद हो गए। कांगो में और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फ़ौज कई सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। ये हमारे गांव के लिए फ़ख्र की बात है कि नक्का कहूट में 3 बड़े कब्रिस्तान हैं और तीनों में किसी न किसी शहीद की कब्र मौजूद है। जी, जैसा कि आपने सुना है, इनका कहना है कि नक्का कहूट में 3 कब्रिस्तान हैं। हर कब्रिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और हमें इन शहीदों की जानों की कुर्बानी देने पर फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया आपका। ना साफ सुथरे वॉशरूम है और ना ही मयारी खाना दस्तयाब है। कंसल्टेंट समेत डॉक्टर्स भी मरीज देखने को तैयार नहीं है। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में 427 मरीज दाखिल है। मरीज वॉशरूम जाने के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर है। मजीद बात करेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ होंगे। जाहिद चौधरी, क्या मामला है ये? जी, ये हुकूमत की हदायत पर जो है वो कोरोना वबा जब इसने जो है वो लाहौर का रुख किया तो उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये हदायत की गई थी कि वो एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो फौरी तौर पे तैयार करे, जिसके लिए एक्सपो सेंटर में ये 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जो फील्ड अस्पताल है वो बनाया गया। 90 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है। इंतहाई खतीर रकम से जो है वो इसको शुरू किया गया और इसमें 4.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ जो पार्टीशन की जानी थी ल्यूमिनेशन शीट की वो उसके ऊपर खर्च किए गए, जबकि 2.5 करोड़ रुपए इसके बेड्स खरीदने पर जो है वो खर्च किए गए। इसके अलावा 19 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल फर्नीचर और दीगर इक्विपमेंट जो है वो ख़रीदा गया, जबकि इसमें जो है वो 33 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। ये तखमीना था कि यहाँ पे अद्वियात की फराहमी पर खर्च किए जाएंगे, लेकिन अद्वियात मैसर नहीं हैं। ये फ़ंड्स कहाँ गए, कहाँ खर्च किए गए और क्या ये खर्च किए गए या नहीं, इस हवाले से कुछ भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनको कोई दवाई यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे मेडिकल अफसर की 413
जबकि कंसल्टेंट की 208 और नर्सेज की 882 सीटें थीं, वार्ड अटेंडेंट और स्वीपर्स की 190 सीटें थीं। लेकिन ये जो है वो इनके ऊपर कोई जो है वो स्टाफ नहीं रिक्रूट किया गया और 13 करोड़ रुपए इनकी सैलरी के ऊपर जो खर्च होने थे वो भी नहीं किए गए। 18 करोड़ रुपए माहाना जो है इसके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं इस फील्ड हॉस्पिटल के, जिसमें बिजली और इसका किराया और दीगर अखराजात जो हैं वो लाजमी अखराजात शामिल हैं, जिससे इसको ऑपरेशनल किया गया है। इतनी खतीर रकम से ये ऑपरेशनल किया गया हॉस्पिटल जो है, इसमें ना तो वॉशरूम है, क्योंकि 1000 बेड्स के मुताबिक जो है वो वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, उसको दस्तयाब ही नहीं किया गया और इसके लिए कोई अरेंजमेंट्स भी नहीं किए गए। इसके साथ ही खाना जो है वो इंतहाई जो है वो गैर मेयारी है, जिस पर जो पेशेंट्स हैं वो शदीद नाला हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी सिविक फैसिलिटी यहाँ पे दस्तयाब नहीं। सफाई का निज़ाम जो है वो इंतहाई अबतर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है वो मैसर नहीं है। तो ये एक बहुत ही अबतर और बुरी सूरत हाल से 2-4 फील्ड हॉस्पिटल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है वो कारकर्दगी का मुँह चढ़ा रहा है। लेकिन इस तमाम तर अस्पताल में इस वक्त भी जो 427 पेशेंट्स दाखिल हैं, उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे, और उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। बार बार ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, लेकिन कोई पुरसाने हाल यहाँ पे नहीं है। ठीक है ज़ाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ 8।